और यहाँ पधारे अतिथियों, निर्णायकों एवं मेरे साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं लोकेंद्र बिलवा, जिला झाबुआ, और आज का मेरा विषय है अमृतकाल के 5 प्रण में से मेरा विषय है भारतीय विरासत पर गर्व। तो हमें अपनी विरासत पर गर्व क्यों होना चाहिए, उसके पहले मैं 2 शब्द में अपनी बात रखूँगा कि कोई ना कोई किसी बहाने अपने विचार थोपता है, कोई ना कोई किसी बहाने अपने विचार थोपता है, और जिसके विचार गंदे हो वो अपनी संस्कृति और विरासत को कोसता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसमें ये कहा गया है कि कंकड़ से शंकर बनने तक का जो सफ़र है वो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में नजर आता है। अगर हम बात करें हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति कही जाती है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो 7000 वर्ष पूर्व भी इतनी मजबूत ईंटें, सड़कें, भवन और नालियां नजर आती है जो आज के आधुनिक काल की जो सड़कें हैं उसके सामने कमजोर नजर आती है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की विरासत की, तो अगर मैं गुजरात की बात करूं तो हमारे जो वहां के व्यक्तित्व थे, एक साधारण सी कद काठी का व्यक्ति जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी सिर्फ एक लाठी के दम पर, एक व्यक्ति जो 300 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में बांधकर, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां के राजपूतों, ब्राह्मणों, आदिवासियों और दलितों का त्याग नजर आता है, और वहां की पद्मावती जैसी क्षत्राणियों का स्वाभिमान नजर आता है। अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो बलिदानी हुए, हम वृद्धों की बात करते हैं, वरिष्ठों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो 2 साहिबजादे थे जिन्होंने मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, भली दीवारों में चुन दिए गए। तो ऐसी हमारी संस्कृति है। अगर मैं बात करूं तो केरल के शंकराचार्य जब अधर्म की पताका लहरा रही थी उस समय वो पूरे देश में निकले और 4 पीठों की स्थापना की और धर्म का पुनः जागरण किया। ऐसी विरासत है हमारी। अगर मैं बात करूं तो हम इंसानों की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो प्रकृति है वो भी एक ऐतिहासिक धरोहर है। जब आदिवासी समुदाय में बात की जाती है जल, जंगल, जमीन, जल, जानवर की, तो उसमें एक शब्द वृक्ष यानी कि पेड़ से भी जुड़ के आता है। अगर हम बात करें तो बिहार का एक वृक्ष ऐसा था जो इतनी शक्तिशाली था कि वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो विचार वाली बात है। और अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां के एक ऋषि जिन्होंने कश्मीर की स्थापना की, ऋषि कश्यप, उन्होंने एक जल में डूबे क्षेत्र को पुनः स्थापित करके वहां पर एक सुंदर सा स्थान बनाया। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, जहां पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के उपदेशों से जब अर्जुन को जब उपदेश दिए गए, वो उपदेश आज भी प्रासंगिक है। तो विचार का विषय है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूर्व में भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। मुझे ये लगता है कि हमारी विरासत और इतिहास को बचाने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि जब समाज के अंदर, जब युवाओं के अंदर जब ये भाव जागृत होगा कि हमें हमारी विरासत और इतिहास को बचाना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गलियों और समाजों से मिलकर गांव और शहरों का निर्माण होता है, गांव और शहरों से मिलकर प्रदेशों का निर्माण होता है, और प्रदेशों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम युवाओं को आगे आकर हमारे विरासत की रक्षा करनी होगी। कि और हम बात करें तो हमारे ही क्षेत्र में जब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती एक क्षेत्र है मानगढ़ की पहाड़ी, वहां पे आदिवासियों का बलिदान, जहां पर हजारों आदिवासियों ने एक साथ बलिदान दे दिया, ऐसी धरा है हमारी। तो हमें गर्व होना चाहिए हमारी विरासत पर। और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इस समाज में बैठकर समाज को सुधारने की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी विरासत के बारे में जानना होगा, हमारे संविधान के बारे में जानना होगा, क्योंकि संविधान की पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। जब हम भारत की बात आ जाती है तो हम सभी एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए। और अंत में बात कहना चाहूँगा कि मैं जिस आज़ाद की जन्मभूमि पर हूँ तो मुझे युवाओं से काफ़ी सारी आशाएं हैं, और मैं युवाओं को कुछ पंक्तियो't के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि आज़ाद की जन्मभूमि पर आज़ाद के मतवाले खड़े हैं, आज़ाद की जन्मभूमि पर आज़ाद के मतवाले खड़े हैं। यह नागरिक नहीं, यह राष्ट्रभक्ति के परवाने खड़े हैं। और मत करना गांधी आज़ाद में भेद, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता पुरुषों एवं विरासत पर मरने वाले दीवाने खड़े हैं। जय हिंद, भारत माता की।